हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 5th कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लास्ट वीडियो में पढ़ने मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कि Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा है और Z2 इक्वल टू -2 प्लस आयोटा है। तो अपने को फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार, और सेकंड में फाइंड करना है इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z1 बार। तो देखो फर्स्ट देखते हैं। देखो बेटा फर्स्ट में क्या फाइंड करना है अपने को। फर्स्ट में फाइंड करना है, देखो हिंदी में क्या लिखोगे, ज्ञात करना है, और गिवन का मतलब दिया है। तो देखो फर्स्ट में फाइंड करना है रियल पार्ट। किसका रियल पार्ट? Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार का। Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार का। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो कि यार Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार क्या है, और उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो उसका रियल पार्ट तो बहुत ही इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो देखो Z1 कितना है, 2 माइनस आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा इंटू Z2 का मतलब -2 प्लस आयोटा, और अपॉन में Z1 बार का मतलब समझ गए ना, Z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है। और Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, देखो 2 माइनस आयोटा Z1 है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस से आयोटा। ये तो समझ में आ गया होगा ना, कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस बताए थे। तो 2 माइनस आयोटा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो। देखो 2 माइनस आयोटा को -2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4, फिर 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस से 2 आयोटा, फिर माइनस आयोटा को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस 2 आयोटा, और फिर माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से करने पर माइनस आयोटा स्क्वायर, और अपॉन में 2 प्लस आयोटा हो गया। सोल्व करें इसको, तो देखो -4 2 आयोटा और 2 आयोटा कितने आयोटा, +4 आयोटा, और माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा -1, तो माइनस +1 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में 2 प्लस आयोटा हो गया। तो यहाँ तक तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद होगा -4 फिर -4 प्लस 1 कितना, -3 प्लस 4 आयोटा, और अपॉन में कितना 2 प्लस आयोटा। अब क्या करना होगा तुम लोगों को, अब इसके अंदर देखो नीचे देखोगे तो 2 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, और 2 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, तो रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करोगे, देखो -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा से, यही करोगे। तो देखो कर दो मल्टीप्लाई, 2 माइनस आयोटा से क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6, फिर -3 को माइनस आयोटा से करोगे तो +3 आयोटा, फिर 4 आयोटा को 2 से करोगे तो 4 2 जा 8 आयोटा, और उसके बाद समझना देखो प्लस माइनस तो माइनस, 4 आयोटा को आयोटा से करोगे तो 4 बन जा 4, और आयोटा को आयोटा से करने पर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और उसके कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अपॉन में 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। बेटा 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा कहने का मतलब 2 प्लस 1 आयोटा इंटू 2 माइनस 1 आयोटा, तो a प्लस आयोटा b, और a माइनस आयोटा b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b का मतलब क्या है, 1 है। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बार बोल दिया, बहुत बार बता दिया कि आयोटा को लोगे तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और आयोटा को छोड़ के लोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 आयोटा लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर। तो देखो -6 प्लस 4 का मतलब -2, प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा मतलब +11 आयोटा, और अपॉन में 2 स्क्वायर का मतलब 4, 1 स्क्वायर का मतलब 1, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, और इसको ऐसे लिख रहा हूँ -2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5 आयोटा। और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है अपने Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार। तो Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार की वैल्यू आ गई। लेकिन अपने को तो क्या निकालना है, केवल रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 बार फाइंड करना है। इसका केवल और केवल रियल पार्ट फाइंड करना है। तो यार रियल पार्ट क्या होगा, ये तो रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा, -2 अपॉन 5 हो जाएगा। इसका रियल पार्ट कितना हो गया, -2 अपॉन 5 हो गया। ऐसे देखो इसका जो सेकंड है, सेकंड में क्या होगा,
सेकंड में फाइंड करना है तुम्हारे को इमेजनरी पार्ट। किसका इमेजनरी पार्ट? 1/z1 इंटू z1 बार का। तो सबसे पहले क्या निकालो यार, सबसे पहले निकालो 1/z1 इंटू z1 बार निकालो। तो देखो 1/z1 इंटू z1 बार, तो 1/z1, z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा, z1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस आयोटा, इंटू z1 बार, z1 बार की वैल्यू आएगी 2 प्लस आयोटा, z1 बार की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस आयोटा आएगी। तो इसको लिखो, देखो 1/2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा और इसकी वैल्यू 5 आई थी। ठीक है, कैसे करोगे? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अरे समझ गए ना, a प्लस बी ए माइनस बी डायरेक्टली लिखा हुआ है z1 इंटू z1 बार। तो ठीक है, 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा, तो a माइनस बी और a प्लस बी, नहीं तो ऐसे कर लेना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, फिर प्लस 2 आयोटा, माइनस आयोटा को 2 से करने पर माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से करने पर माइनस आयोटा स्क्वायर, मतलब प्लस 1, क्यों? आयोटा स्क्वायर की वैल्यु -1 होती है इसलिए। तो फिर क्या आएगा, देखो ये 1/2 स्क्वायर का मतलब 4 और 1 5, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो इसका मतलब क्या हुआ 1/z1 इंटू z1 बार की वैल्यू आ गई 1/5 प्लस 0 आयोटा। भाई आयोटा की टर्म नहीं है तो क्या है 0 आयोटा है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/z1 इंटू z1 बार, मतलब इसका इमेजनरी पार्ट बताओ। तो ये पूछ रहा है ना, देखो सेकंड में इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/z1 इंटू z1 बार, तो तुम ही बता दो यार इमेजनरी पार्ट क्या है। ये क्या है? ये रियल पार्ट है। ये क्या है? इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट क्या आ गया? 0 आ गया। ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा। अपने को इसका मॉड्यूलस भी फाइंड करना है और आर्ग्यूमेंट भी फाइंड करना है। मॉड्यूलस का मतलब मापांक और आर्ग्यूमेंट का मतलब कोणांक। और जेड क्या दे रखा है 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा, मतलब इसको मैंने किसके इक्वल मान लिया? जेड के इक्वल मान लिया। तो क्या करोगे यार, देखो माइंड में आ रहा होगा कि सबसे पहला काम क्या है, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जनरल फॉर्म का मतलब समझ गए, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करोगे, ये जो अपॉन में आयोटा लिखा हुआ है इसको हटाओगे, तो जेड इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा से। समझ में आ गया होगा, या माइनस लिखा हुआ है तो प्लस ले लिया। अब सोल्व करो इसको, तो z इक्वल टू, देखो 1 प्लस 2 आयोटा को 1 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1, फिर 1 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर 3 आयोटा, उसके बाद 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आयोटा, और 2 आयोटा को 3 आयोटा से करोगे तो देखो कैसे आएगा 2 3 जा 6, और आयोटा को आयोटा से करने पर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, उसके कारण यह माइनस का साइन आएगा, और अपॉन में वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा के कारण। ठीक है, तो a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, और प्लस b स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो z इक्वल टू 1 माइनस 6 -5। तुम चाहो तो इन दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे अपन ने ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो 1 माइनस 6 -5, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा 5 आयोटा, और अपॉन में 1 स्क्वायर 1 होता है और 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 1 कितना होता है 10 होता है। तो z इक्वल टू, देखो इसको ऐसे लिख रहा हूँ -5/10 प्लस 5/10 आयोटा, और ऐसा करने पर z इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 आयोटा हो गया। और मैं इसको किसके इक्वल मान लेता हूँ, a प्लस आयोटा b के इक्वल मान लेता हूँ। ठीक है, इसको a प्लस आयोटा b के इक्वल मान लेंगे तो a की वैल्यू क्या, a की वैल्यू -1/2, a की वैल्यू -1/2, और b की वैल्यू क्या, प्लस के 1/2। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा यार। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है, मतलब इसको a प्लस आयोटा b के इक्वल मान लिया, तो a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू क्या आ गई, प्लस 1/2। अब क्या पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब मापांक, और एक पूछ रहा है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब कोणांक। तो मॉड्यूलस क्या होता है बेटा, मॉड्यूलस को अपन r से डिनोट करते थे, या फिर वो मॉड्यूलस ऑफ z से, और वो क्या होता था रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो निकाल लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ z का जो मॉड्यूलस होगा उसको यहाँ पे मैं r से डिनोट कर रहा हूँ। हिंदी में क्या लिखोगे, z का मापांक और फिर ब्रैकेट में r। तो r इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर का मतलब -1/2 का स्क्वायर, और -1/2 का स्क्वायर तो +1/4 ही होना है, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर भी क्या होगा 1/4 ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 + 1 हो गया। तो r इक्वल टू 1 + 1 का मतलब कितना 2, तो 2/4। क्लियर, तो r इज इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो √1/2, और √1/2 का मतलब 1/√2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू। r का मतलब मॉड्यूलस निकाल लिया। अब मैं निकाल रहा हूँ आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट के लिए कैसे, सबसे पहले चेक करोगे कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो चेक करते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है। तो देखो a तो नेगेटिव मतलब रियल पार्ट तो नेगेटिव, और b पॉजिटिव मतलब इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकालते थे अपन, पाई माइनस थीटा करके, इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ से यहाँ पाई और माइनस थीटा, थीटा का मतलब tan इनवर्स मॉड्यूलस b/a। यही क्या होता था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता था। तो देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, उसको थीटा लिख रहा हूं ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पूरे को थीटा लिख रहा हूं। क्या लिखोगे, जेड का कोणांक। तो जेड का कोणांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया, सबसे पहले लिखोगे सिंस जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, जो कि जेड द्वितीय चतुर्थांश में है, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस b/a। यही होगा, सोल्व कर दो इसको बेटा। तो पाई माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस b की वैल्यू 1/2, और अपॉन में a की वैल्यू -1/2। क्लियर, तो देखो पाई माइनस tan इनवर्स -1/2 तो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, समझ गए होंगे ना, 1/2 ठीक है ना, 2/2 जैसे 1 होता है, या फिर ऐसे समझ लो, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/1 ही तो बचेगा, और 1/1 का मतलब 1, लेकिन कैसा 1, नेगेटिव 1, और नेगेटिव 1 लेकिन मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में, मतलब प्लस का 1 ही आएगा। ठीक है ना, नेगेटिव की तो टेंशन ही नहीं लेनी है, मॉड्यूलस लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, देखो पाई माइनस tan इनवर्स 1, tan थीटा की वैल्यू 1 होती थी जब थीटा इक्वल टू π/4 होता था, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। अब पाई माइनस π/4 करोगे तो 4 ही आएगा, तो 4π माइनस पाई का मतलब 3π/4। यही क्या है अपना आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ गया। अगर मान लो इस नंबर को ये बोल देता पोलर फॉर्म में चेंज करो। पोलर फॉर्म का मतलब समझ गए, ध्रुवीय रूप हिंदी में है ना। तो पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब r का मतलब 1/√2, फिर cos थीटा का मतलब 3π/4 प्लस आयोटा साइन और फिर 3π/4। समझ में आ गया होगा अगर पहले के क्वेश्चन तुम लोगों के पढ़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 12 नहीं था, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अपना कंप्लीट हो गया। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द रियल नंबर x एंड y। अपने को x और y दो रियल नंबर फाइंड करने हैं। कब, इफ x माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है कि बोले x माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा। ये क्या है, -6 - 24 आयोटा का कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है। तो अपने को x और y फाइंड करने हैं। देखो सॉल्यूशन देखो इसका समझ में आ जाएगा, ढंग से समझो। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोले x और y निकालो। कब निकालो, बोले x माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा, 3 + 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा। तो देखो जेड के कॉन्जुगेट को इस तरीके से लिखते थे, जेड बार से। ठीक है, जेड के कॉन्जुगेट को किससे लिखते थे, जेड बार से। तो क्या बोल रहा है, बोले x माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा, ये क्या है, ये इसका कॉन्जुगेट है, किसका, -6 - 24 आयोटा। तो -6 - 24 आयोटा के कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया, -6 - 24 आयोटा के ऊपर बार लगा दिया। क्लियर मेरी बात, यही तो बोल रहा है कि अगर ऐसे बोल देता ना ये इसी के इक्वल है, तो मैं क्या कर देता, इन दोनों को बराबर कर देता। लेकिन ये क्या बोल रहा है, बोले ये इसके
इक्वल नहीं है, इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो इसका कॉन्जुगेट देखो -6 -24 आयोटा, तुम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बोले -6 -24 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा -6 + 24 आयोटा, समझते हैं? तो ठीक है ना, यहाँ पे आयोटा के आगे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो देखो अब सोल्व कर लो इसको। x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, x को 5 आयोटा से करोगे तो प्लस से 5x आयोटा, आयोटा y को 3 से करोगे माइनस, आयोटा y को 3 से तो -3y आयोटा, और फिर माइनस प्लस माइनस, y को 5 से करने पर तो 5y, और आयोटा को आयोटा से करने पर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्जुगेट यही होता है। आ गया होगा समझ में? क्या बोल रहा है? x और y निकालने कब? अगर ये क्या है, इस -6 -24 आयोटा के कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो इसका मतलब तो ये आ गया मल्टीप्लाई, और -6 -24 आयोटा के कॉन्जुगेट का मतलब -6 + 24 आयोटा। ये चेंज नहीं होगा, इसका साइन ध्यान रखना, आयोटा से पहले वाला ही साइन चेंज होता है। क्लियर? आप सोल्व करो इसको, देखो थोड़ा। तो 3x + 5x आयोटा -3y आयोटा -5y, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। फिर देखो क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों में आयोटा नहीं है, तो एक तो ये तो ऐसे कि 3x + 5y प्लस आयोटा कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 5x बचेगा, और यहाँ -3y बचेगा, और इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। उसके बाद क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है ना, तुलना करने पर। तुलना करने का मतलब रियल पार्ट के रियल पार्ट से कंपैरिजन, और इमेजनरी का इमेजनरी से। तो रियल पार्ट क्या है, 3x + 5y, मतलब बिना आयोटा वाला, तो 3x + 5y किसके इक्वल हो जाएगा, -6 के। ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। और 5x - 3y वो किसके इक्वल हो जाएगा, 24 के। ये अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके तुम्हारे को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कैसे सोल्व करोगे, देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, इन दोनों को बराबर कर दो। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को तो 5 से, और इक्वेशन नंबर सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 = 15, ठीक है, 15x। इसको 5 से करोगे तो 25y इक्वल टू -6 को 5 से करोगे तो -30 हो गया। ऐसे देखो इसको 3 से करो, 3 5 = 15x, फिर -9x 9y, 3 3 जा, और 24 को 3 से करने पर 72, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल। 25 और +9 कितना हो गया, 34। तो 34y = ये माइनस का 30 और वो माइनस का 72, तो माइनस का 102। यहाँ से y = हो जाएगा -102/34, और इसको सोल्व करोगे तो 34 से डिवाइड करोगे ना -102 को, तो आएगा 3, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई तो क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखो 3x + 5 × y का मतलब -3 = -6। तो 3x ± -15 = -6। ये तो आता है यार, 3x देखो -6 + 15 का मतलब 9, तो यहाँ से x की वैल्यू 9/3 मतलब 3। तो क्या हो गया, x = 3 और y = -3। इस तरीके से सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से देखो अपने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं।